जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे, जब आप अपना अप्लाई फॉर तक यहाँ से जब आप अपना पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको कई समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं समस्याओं को हम देखते हुए यहाँ वीडियो बना रहे हैं, आपका कोई भी डाउट ना रह जाए, अपना आसानी से फॉर्म भर सकें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आपको इससे संबंधित यहाँ पर जो है सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अप्लाई फॉर सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, सेलेक्ट पर। तो यहाँ पर देखिए पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट दिए गए हैं और पेपर फर्स्ट में क्लास 1 to 5, पेपर सेकंड में क्लास 6 to 8 और बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में। ठीक, तो ध्यान देगा, जो स्टूडेंट बीएड कोर्स किए हैं, जो स्टूडेंट बीएड किए हैं वे स्टूडेंट पेपर फर्स्ट फिल नहीं कर सकते हैं, वे केवल पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 का फिल करेंगे। ठीक, और जो स्टूडेंट बीटीसी किए हैं, पूर्व नाम बीटीसी, प्रेजेंट जो नेम है डीएलएड कोर्स किए हैं, तो आपको बोथ, यदि आप दोनों भरना चाहते हैं तो बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं, दोनों जन का डाउट क्लियर हो जाए, चाहे आप बीटीसी के स्टूडेंट हैं चाहे आप बीएड के स्टूडेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, लैंग्वेज फर्स्ट पर सेलेक्ट पर। यहाँ पर देखिए, पहला जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, पहला जो हम सब्जेक्ट लेना चाहते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में हम हिंदी हम लेना चाहते हैं। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में यहाँ पर हम सेलेक्ट, हम फिर से यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत लेना चाहते हैं या इंग्लिश, तो यहाँ पर हम संस्कृत लेना चाहते हैं, यहाँ पर हम संस्कृत हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, यहाँ पर 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए जो कोड दिए गए हैं यहाँ पर देखिए सेलेक्ट, आपको जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर 4 कोड देखने को मिलेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कौन सा कोड आपको फिल करना होगा, ये प्रश्न उठता है। तो इसी समस्या को हम दूर करने के लिए यहाँ वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 to 5 के लिए कोड है। तो पहला जो कोड है, यदि आप इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष हैं, इंटरमीडिएट के समकक्ष हैं, आप परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, आपका इंटर में 50% है या 50% से अधिक है, आप पास हो चुके हैं और साथ में डिप्लोमा कोर्स किए हैं, 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किए हैं, चाहे आपका लास्ट ईयर हो चाहे आप पास हो चुके हों। यदि आप डीएलएड पूर्व नाम बीटीसी कोर्स किए हैं और आपका इंटरमीडिएट में 50% है, 50% से अधिक है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। पहला ऑप्शन वे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे जिनका इंटरमीडिएट में 50% है या 50% से अधिक है और साथ में चाहे आपका बीटीसी आपका लास्ट ईयर हो या बीटीसी आप पास कर चुके हों। ठीक, वे स्टूडेंट पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, जो दूसरा ऑप्शन है उनके लिए है, दूसरा ऑप्शन सीनियर सेकेंडरी, यानी आपका इंटरमीडिएट में 45% है, 50% से कम है, यानी चाहे आपका पॉइंट में ही कम हो, चाहे आपका 49.9 ही क्यों ना हो, ये तो आपका 49.9 यानी 50% से कम और 45% से ऊपर है। और इंटर की हम बात करें, ठीक, यदि आपको इंटर में 45% से ऊपर और 50% से नीचे है और साथ में आप 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हैं, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे यदि आपका इंटर में 45% है, 45 से 50 से कम है और साथ में आप डिप्लोमा, चाहे आप डीएलएड कोर्स किए हो, पूरा नाम बीटीसी कोर्स किए, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जो स्टूडेंट इंटर तो पास ही हैं, इंटर 50% साथ में पास हैं और साथ में 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स किए हैं, तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, और जो चौथा ऑप्शन उनके लिए है जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास हैं, इंटरमीडिएट में 50% है या 50% से अधिक है और साथ में आप 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन, आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हैं, स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा से पढ़ाई किए हैं, आपका डिप्लोमा हुआ है,
तो आपको चौथे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, आई होप 1 to 5 के लिए आपका डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, यदि आप BTC किए हैं तो यहाँ पर 1 to 5 के लिए आप पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक, BTC किए हैं और आपका इंटर में 50% से अधिक है तो। ठीक, अब हम आते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेज 6 to 8 सेलेक्ट, हम सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 6 to 8 के लिए पेपर से करने के लिए 8 कोड बनाए गए हैं। 8 का जो मतलब है आपको ये भी आपको बता दे रहा हूँ, आसानी से आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला हम देखते हैं, पहला जो है ग्रेजुएशन मीन्स होता है स्नातक। स्नातक में आपका आ जाता है BA BSc BCom अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत जितने भी कोर्स होते हैं। यदि आपका स्नातक जानिएगा, यदि आप स्नातक पास हैं और 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, चाहे आपका पूर्व नाम BTC हो, प्रेजेंट नेम डीलेड है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक, और जो दूसरा ऑप्शन है एटलीस्ट 50% आइदर, यह तो आपका 50% ग्रेजुएशन में है या PG में है 50%। ठीक, और यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% है या इसमें ग्रेजुएशन में नहीं है, PG में 50% है और साथ में आप बैचलर BEd कोर्स किए हैं, चाहे आप पास हो या एपेयरिंग स्टूडेंट हो BEd के, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन उनके लिए है यदि आप ग्रेजुएशन जो पास हुए हैं 45%, 50% से आपका परसेंट कम है और साथ में BEd, चाहे आप BEd एपेयरिंग स्टूडेंट हों, चाहे आप BEd पास हों, तो आप तीसरा वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद चौथा ऑप्शन उनके लिए है जो स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट में 50% है, 50% से अधिक है और साथ में 4 वर्षीय BLED कोर्स किए हैं, तो चौथा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप एपेयरिंग ही क्यों ना हो। इसके बाद पांचवा ऑप्शन, यदि आप इंटरमीडिएट के साथ में इंटरमीडिएट पास हैं, आपका इंटर में 50% है या 50% से अधिक है और साथ में आपका BA BSc या BAed या BSc किए हैं, तो आपको पाँचवें ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, छठवें ऑप्शन उनके लिए है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड पास्ट आर परस्यूइंग BEd स्पेशल स्किल्स। आप BEd जो कोर्स किए हैं, विशिष्ट शिक्षा आपका जो BEd है, स्पेशल एजुकेशन वाला BEd है और आपका ग्रेजुएशन में 50% या 50% से अधिक है, तो आपको छठवें ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, सातवां ऑप्शन उनके लिए है एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd, कोई भी कैंडिडेट BEd प्रोग्राम पास हुए हैं, NCT इज एलिजिबल टू अपीयर, जो ये आपका एक बार वहाँ पर देखिए जो गाइडलाइंस दिया गया था, जो स्टूडेंट BEd पास हो चुके हैं, जो स्टूडेंट BEd पास हो चुके हैं, NCT द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप अपना यहाँ से सीटेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, टेट या सीटेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो सातवां ऑप्शन सभी के लिए है जो स्टूडेंट BEd पास हैं। ठीक, और आठवां ऑप्शन उनके लिए है PG पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई आप PG में कोर्स किए हैं और साथ में आप जो आपको साथ वाला देखिए इंटीग्रेटेड BEd एमएड होता है, आप कोर्स किए हैं, तो आपको आठवें ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, हम BTC किए हैं तो हम पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक, यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक, अब हम आते हैं नीचे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकेंड सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, सेलेक्ट पर। जैसा कि इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है मैथमेटिक्स एंड साइंस, दूसरा ऑप्शन है सोशल साइंस। ध्यान देगा, जो स्टूडेंट स्नातक की जो पढ़ाई किए हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी यदि आप BSc किए हैं तो आपको मैथ एंड साइंस पर आपको सेलेक्ट करना होता है। यदि आप BA कोर्स किए हैं, आपका जो आर्ट स्ट्रीम से हुआ, तो आपको सोशल साइंस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, हमारा BA था, हम
सोशल साइंस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक, आई होप यह भी आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम आते हैं नीचे, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा इन एजुकेशन, यदि आप डिप्लोमा किए हैं या यदि आप BTC किए हैं तो आपको डिप्लोमा वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होता है, इस पर आपको टिक करना होता है। ठीक, यदि आप डिप्लोमा नहीं किए हैं, B.Ed किए हैं तो आपको डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ठीक, यहाँ पर आपको डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक, यदि आप दोनों आप BTC भी किए हैं और B.Ed भी किए हैं, दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोनों पर क्लिक करना होता है। ठीक, बट यदि आप यहाँ पर डिप्लोमा किए हैं, डायरेक्ट किए हैं तो आपको एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यदि आप B.Ed किए हैं तो आपको एक ही ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है, डिग्री वाले पर। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ के होंगे। ऐसे ही अथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।